हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल आरएम स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी का पाठ 4 रहीम, जो कि काव्य खंड का है। इसकी एक्सरसाइज करेंगे। हमने इससे पहले के लेसन्स की एक्सरसाइज अपलोड कर दी है। अगर उसे आपने नहीं देखा तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। साथ ही हमने गद्य खंड अपलोड कर दिया है। वह भी पूरे के पूरे चैप्टर की वीडियोज अपलोड है हमारे चैनल पर, तो उसे भी एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कर लें। आपको सभी लेसन्स की एक्सरसाइज एक जगह पे एक साथ मिल जाएंगी। साथ ही आप इंग्लिश की हिंदी अनुवाद भी हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पाठ का नाम है रहीम। ये पाठ नंबर 4 है और इसका हम लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, हमारे नेत्रों से आंसू निकलकर क्या प्रकट करते हैं? तो इसका उत्तर है, हमारे नेत्रों से आंसू निकलकर हृदय के दुख को प्रकट करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रहीम के अनुसार सच्चे एवं झूठे मित्र की क्या पहचान है? रहीम के अनुसार सच्चे एवं झूठे मित्र की क्या पहचान है? इसका उत्तर है, रहीम जी ने सच्चा मित्र उसे माना है जो विपत्ति के समय साथ देता है, और झूठा मित्र उसे कहा है जो विपत्ति में किनारा काट लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, जुरै गांठ परिजाय के द्वारा कवि ने प्रेम संबंधों की किस विशेषता को बताया है? इसका उत्तर है, रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के बंधन को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। यदि एक बार टूट जाता है तो दोबारा जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है और वह गांठ कभी ख़त्म नहीं होती है। इसलिए जिससे भी हमारा लगाव है, जो भी हमारे प्रियजन हैं, उनसे हमें जल्दी गुस्सा नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक बार फिर माफ़ी भी मांग लेते हैं ना, तो वो प्यार नहीं रह जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, रहीम ने किस प्रकृति के मनुष्य से प्रेम और शत्रुता दोनों घातक बताया है और क्यों? इसका उत्तर है, रहीम ने ओछे प्रकृति के मनुष्य से प्रेम और शत्रुता करना घातक बताया है, क्योंकि ओछी प्रकृति का मनुष्य कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। ऐसे व्यक्ति से सदा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। जो ओछे किस्म के होते हैं ना, जिनकी अपनी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती है, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा अपनी हरकतों पे ही रहते हैं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, कुछ न कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे आपके मन को ठेस पहुँचती है। इसलिए ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है, कौन दीन बंधु के समान होता है? कौन दीन बंधु के समान होता है? इसका उत्तर है, कवि रहीम के अनुसार जो व्यक्ति दीन व्यक्तियों के प्रति दया भाव रखता है, वही दीन बंधु के समान होता है। प्रश्न नंबर 6 है, रहीम ने झूठे तथा सच्चे मित्र की क्या पहचान बताई है? रहीम ने झूठे तथा सच्चे मित्र की क्या पहचान बताई है? इसका उत्तर है, रहीम कवि बताते हैं कि सच्चे मित्र की परीक्षा विपत्ति के समय में होती है। अच्छे दिनों में तो बहुत से लोग मित्र बन जाते हैं, परंतु सच्चा मित्र वही होता है जिसे विपत्ति की कसौटी पर कस लिया जाए। झूठे मित्र विपत्ति में पास नहीं आते, किंतु सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति में भी मित्र की सहायता करता है। झूठा मित्र तो जल के समान होता है। मछली जाल में फंस जाती है तो जल मछली को छोड़कर आगे बह जाता है, उसे मछली पर तरस नहीं आता, वह झूठा मित्र है। दूसरी ओर मछली है जो जल से बिछुड़कर उसके वियोग में अपने प्राण दे देती है। सच्चा मित्र मछली के समान होता है। प्रश्न नंबर 7 है, रहीम किस प्रकार की प्रीति की सराहना करने को कहते हैं? रहीम किस प्रकार की प्रीति की सराहना करने को कहते हैं? तो इसका उत्तर है, रहीम उस प्रीति की सराहना करने को कहते हैं जो मिलन होने पर और अधिक चमक उठती है। प्रश्न नंबर 8 है, जल के प्रति मछली के प्रेम की क्या विशेषता है? जल के प्रति मछली के प्रेम की क्या विशेषता है? इसका उत्तर है, मछली को इस जल से इतना प्रेम है कि वह जल से अलग होकर मर जाती है। इसी तरह से जो सच्चे मित्र होते हैं, वह कभी भी अपने मित्रों से दूर नहीं होना चाहते हैं, चाहे समय अच्छा हो या खराब हो। प्रश्न नंबर 9 है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार का भाव स्पष्ट कीजिए। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, रहीम जी का कहना है कि यदि सज्जन व्यक्ति रूठ जाए तो उसे बार बार मनाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई सज्जन व्यक्ति है, कोई अच्छा व्यक्ति है, अगर वो किसी बात से नाराज़ हो जाता है तो उसे हमें बार बार मनाना चाहिए।
प्रश्न नंबर 10 है, कुसंग का किस प्रकृति के लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ता? कुसंग का किस प्रकृति के लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ता? तो इसका उत्तर है कुसंग का उत्तम प्रकृति के लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ता। कुसंग क्या होता है? बुरी संगति। इसका जो अच्छे किस्म के, जो अच्छे संगति के लोग रहते हैं उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अब हम करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, नेत्रों से निकला हुआ आंसू क्या प्रकट करता है? तो इसका उत्तर है नेत्रों से निकला हुआ आंसू दुख प्रकट करता है। जब भी हमारे आंखों से आंसू आते हैं तो इसका मतलब हमें किसी बात का दुख है। प्रश्न नंबर 2 है, रहीम ने किस भाषा में काव्य का सृजन किया है? तो इसका उत्तर है रहीम ने ब्रज भाषा में काव्य का सृजन किया है। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। रहीम की जितनी भी कृतियां हैं वो कौन सी भाषा में हैं? ब्रज भाषा में हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से सही वाक्य के सम्मुख सही का चिन्ह लगाइए। जिसमें आ है, कुसंग का सज्जनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह सही है, बुरी संगति का सज्जनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब है, धन का संचय सज्जन दूसरों के लिए करते हैं। यह भी सही है, जो परोपकारी और सज्जन व्यक्ति होते हैं वो जो धन का संचय करते हैं वो लोगों के भलाई के लिए करते हैं। स है, ओछे लोगों से प्रेम रखना चाहिए। ये गलत है, ओछे लोगों से दूर रहना चाहिए। द है, सज्जन यदि रूठ जाए तो उसे नहीं मनाना चाहिए। ये भी गलत है, अगर सज्जन व्यक्ति रूठ जाता है तो उसे हमें बार बार मनाना चाहिए। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 है, रहीम की 2 रचनाओं के नाम बताइए। रहीम की 2 रचनाओं के नाम बताइए। इसका उत्तर है रहीम सतसई तथा श्रृंगार सतसई। ये 2 रचनाएं रहीम की हैं, रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई। प्रश्न नंबर 5 है, रहीम का पूरा नाम क्या था? रहीम का पूरा नाम क्या था? इसका उत्तर है रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। अब्दुल रहीम खान खाना था। प्रश्न नंबर 6 है, रहीम को किस प्रकार का अमृत पीना अच्छा नहीं लगता? रहीम को बिना मान का अमृत पीना अच्छा नहीं लगता। अगर कहीं उन्हें सम्मान ना मिले तो वो वहाँ अमृत भी ना पिएं। अब यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गए हैं। अब हम करेंगे काव्य सौंदर्य एवं व्याकरण बोध, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में लक्षण बताते हुए अलंकार का नाम लिखिए। आ है, बनत बहुत बहुरीति। तो इसका उत्तर है इस पंक्ति में अनत्या अनुप्रास अलंकार है। अनत्या अनुप्रास अलंकार है। ब है, रहीमन फिर पोइये टूटे मुक्ता हार। रहीमन फिर पोइये टूटे मुक्ता हार। इस पंक्ति में शब्दों की आवृत्ति बार बार होने से अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। आ है, टूटे सुजन टूटे मुक्ताहार। ब है, विपत्ति कसौटी साचे मीत। स है, रहीमन देखी दीजिए डारी। तो हम पहला वाला इसका जो है सॉल्व करेंगे। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइये टूटे मुक्ताहार। अब इसका हम उत्तर देखते हैं। इसमें हमें काव्य सौंदर्य बताना है। तो इस दोहे में काव्य सौंदर्य है। यहाँ पर क्या दिया गया है पहले तो देखें। इसमें हमें पहले क्या होता है ना कि अर्थ बताना होता है, फिर उसके बाद उसमें जो भी जैसे अलंकार, भाषा, शैली, छंद, रस, गुण जो भी है सब बताना होता है। तो इसका अर्थ होगा, सज्जनों की मित्रता बड़ी मूल्यवान है, अतः उसकी हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। सज्जनों की मित्रता बड़ी मूल्यवान है, अतः उसकी हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। अब इसमें अलंकार है पुनरुक्ति, प्रकाश, दृष्टांत, और भाषा है सरल ब्रज भाषा, शैली है वर्णनात्मक, छंद है दोहा, रस है शांत और गुण है प्रसाद। दूसरा दोहा है जिसका हमें काव्य सौंदर्य बताना है। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। अभी हमें इसका जो है काव्य सौंदर्य बताना है। तो इसमें है, इसका अर्थ होगा, कविवर रहीम का मानना है कि विपत्ति के समय जो साथ देता है वही सच्चा मित्र है। इसमें अलंकार है अनुप्रास, दृष्टांत, छंद है दोहा, गुण है प्रसाद और भाषा है ब्रज भाषा, रस है शांत। ठीक है। तीसरा दोहा है जिसका काव्य सौंदर्य हमें करना है। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार।
ठीक है, इसका हमें काव्य सौंदर्य बताना है। तो पहले इसका अर्थ देखेंगे। कवि और रहीम का विचार है कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये इसका अर्थ है। और इसमें अलंकार है उपमा, छंद है दोहा, गुण है प्रसाद, भाषा ब्रजभाषा, रस है शांत। ठीक है, इस तरह से इसका काव्य सौंदर्य कंप्लीट हो गया। सो बच्चों, ये इस चैप्टर की फुल एक्सरसाइज है। आशा है कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।